और 5 लकी विनर्स हैं मालदा वेस्ट बंगाल से सबक सरकार, पटना बिहार से निर्मल, उत्तर दिनाजपुर वेस्ट बंगाल से बिभुतोष दास, मुरादाबाद यूपी से अलीशा और एटा यूपी से सोहित यादव। और 5 लकी विनर्स हैं कानपुर यूपी से देवा सिंह, हाजीपुर बिहार से सौम्या भारती, पटना बिहार से आशमा, बिजनौर यूपी से कुलदीप सिंह और चमोली उत्तराखंड से भारत। 17 अप्रैल सत्यवचन। दोस्तों, हम इंसानों से हमारा प्रभु यीशु इतना प्यार करते हैं कि वो हमारे मांगने से पहले ही हमारी सारी आवश्यकताओं को भी पूरा कर देते हैं। प्रभु का वायदा है कि जो उस पर विश्वास रखेगा, वादा है जी, प्रभु का वादा है कि जो उस पर विश्वास रखेगा। ओके, आई स्टार्ट फिर से। 17 अप्रैल सत्यवचन। दोस्तों, हम इंसानों से हमारा प्रभु यीशु इतना प्यार करते हैं कि वो हमारे मांगने से पहले ही हमारी सारी आवश्यकताओं को भी पूरा कर देते हैं। प्रभु का वादा है कि जो उस पर विश्वास रखेगा उसको कभी भी किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। और दोस्तों, बाइबल ये बताती है कि हमारे प्रभु ने हम सब के लिए स्वर्ग में एक स्थान सुरक्षित रखा है और एक वो दिन बादलों पर दोबारा आएंगे और जितनों ने उस पर विश्वास रखा है उन सबको अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे, जहां ना दुख होगा, ना मातम होगा और आंखों में किसी के आंसू होंगे। और यही है आज का सत्य वचन। और दोस्तों, बाइबल ये भी बताती है कि हमारे प्रभु ने हम सब के लिए स्वर्ग में एक स्थान सुरक्षित रखा है और एक दिन वो बादलों पर दोबारा आएंगे और जितनों ने उस पर विश्वास रखा है उन सबको अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे, जहां ना दुख होगा, ना मातम होगा और ना आंखों में आंसू होंगे। और यही है आज का सत्य वचन। सत्य वचन 23 अप्रैल। दोस्तों, अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि अनाड़ी दोस्तों, अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि अनादि काल से लेकर आज तक सिर्फ यीशु ही एक ऐसा नाम है जिससे हमको पापों से क्षमा मिल जाती है। यीशु नाम से हमको चंगाई भी मिलती है और दोस्तों, यीशु नाम से हमको शांति मिलती है, एक आशा मिलती है और हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। दोस्तों, बाइबल बताती है कि जब हम निराश हों और हमें कोई रास्ता ना सूझ रहा हो, हमारे शरीर की बीमारी खत्म होने का नाम ना ले रही हो, एक के बाद एक मुश्किलों का पहाड़ सामने आ खड़ा हो रहा हो, तब अगर हम अपने होठों पर यीशु का नाम लाएंगे और उसको पुकारेंगे, तब आपकी हर बीमारी, हर मुश्किलें अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। और यही है आज का सत्य वचन। अप्रैल सत्य वचन। दोस्तों, बाइबल में स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि हम सबको ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए जिससे हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है उसको महिमा मिले। इसीलिए दोस्तों, बाइबल सिखाती है कि हमको अपने दुश्मनों से भी प्यार करना चाहिए, मुश्किलों में दूसरों की मदद करनी चाहिए, गाली के बदले गाली नहीं बल्कि उनको आशीष देनी चाहिए,
बाइबल ये भी कहती है कि अपने वरदानों को ईश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है, ताकि परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में बहुतायत से बरसने पाएं। और यही है आज का सत्य वचन। 30 अप्रैल सत्य वचन। दोस्तों, बाइबल बताती है कि हम सब मानव पाप की वजह से परमेश्वर से दूर हो गए थे, लेकिन प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी जान देकर मनुष्य और परमेश्वर के बीच की दूरी को मिटा दिया। और इसीलिए शैतान हमको नाना प्रकार के प्रलोभन देकर पाप में गिराना चाहता है, ताकि हम फिर परमेश्वर से दूर हो जाएं। बाइबल बताती है कि शैतान से हम तभी अपने आप को बचा पाएंगे जब हम यीशु का हाथ थामकर बाइबल के वचनों पर चलेंगे। और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम अपने शरीर को और मन को पवित्र रखेंगे। और बाइबल में लिखा है कि जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमको भी वैसा ही पवित्र बनना है। और यही है आज का सत्य वचन। ओके, फर्स्ट में सत्य वचन। दोस्तों, बाइबल बताती है कि हम इस संसार में खाली हाथ आए थे। दोस्तों, बाइबल बताती है कि हम इस संसार में खाली हाथ आए थे और एक दिन खाली हाथ ही इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। दोस्तों, बाइबल में लिखा है कि मृत्यु पश्चात अगर कुछ हमारे साथ जाएगा तो वो है हमारे कार्यों का लेखा, हमारे विश्वास की कुंजी और हमारा ईमान। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है कि हम शोहरत और धन दौलत के पीछे ना भागें, बल्कि परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में लगे रहें, क्योंकि कोई भी मनुष्य धन और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। और यही है आज का सत्य वचन। सेवंथ में सत्य वचन। दोस्तों, बाइबल बताती है कि नूह के समय जब इस धरती पर पाप इतना बढ़ गया कि परमेश्वर को आग और पानी से इस धरती को नष्ट करना पड़ा था, तब उस वक्त परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार से ये वाचा बांधी थी कि वो कभी भी इस धरती को दोबारा पानी से नष्ट नहीं करेगा। और इसीलिए उसने फिर अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस धरती पर भेजा, ताकि वो क्रूस पर जान देकर पापों से हम सबको बचाकर, और प्रभु ने इस संसार में हम मानव जाति से ये भी प्रतिज्ञा, सेवंथ में सत्य वचन। दोस्तों, बाइबल बताती है कि नूह के समय जब इस धरती पर गुनाह इतना बढ़ गया कि परमेश्वर को आग और पानी से, आग, where was the आग? Noah was only water. दोस्तों, बाइबल बताती है कि नूह के समय जब इस धरती पर गुनाह इतना बढ़ गया कि परमेश्वर को पानी से इस धरती को नष्ट करना पड़ा था, तब उस वक्त परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार के साथ ये वाचा बांधी थी कि वो अब दोबारा कभी भी इस धरती को पानी से नष्ट नहीं करेगा। और इसीलिए उसने फिर अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस धरती पर भेजा, ताकि वो क्रूस पर जान देकर गुनाहों से हम सबको बचा सके। और प्रभु ने इस संसार में हम मानव से ये भी प्रतिज्ञा की कि वो हम सबको, जब वो दोबारा आएंगे, अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे। और इसी आशा के साथ कि हम सब स्वर्ग जाएंगे, हम विश्वासी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। और यही है आज का सत्य वचन।
8 में सत्य वचन। दोस्तों, बाइबल बताती है कि जब प्रभु इस संसार का न्याय करेंगे तब वो उन लोगों को अपनी दाहिनी तरफ खड़ा करेंगे जिन्होंने भूखों को खाना खिलाया, प्यासों को पानी पिलाया, वस्त्रहीन लोगों को तन को ढकने के लिए वस्त्र दिए, बीमार लोगों की सुधि ली, और जिन लोगों ने ये सब नहीं किया उन लोगों को वो अपनी बाईं तरफ रखेंगे। और वे सब पूछेंगे कि प्रभु, हमने कब तुझको भूखा देखा, कब तुझे प्यासा देखा? तब प्रभु उनसे कहेंगे, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे देखकर नजर फेर ली, जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, और जब मैं मुश्किल में था तब तुमने घृणा वाली दृष्टि डालकर अपनी राह बदल ली। तब वे लोग पछताएंगे और रोएंगे, पर उन्हें प्रभु माफ नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है क्योंकि बाइबल बताती है कि जो जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, उनकी सुधि लेते हैं, प्रभु भी उनसे प्रसन्न होता है। और यही है आज का सत्य वचन। 8 मई सत्य वचन। दोस्तों, बाइबल बताती है कि जब प्रभु इस संसार का न्याय करेंगे तब वो उन लोगों को अपनी दाहिनी तरफ खड़ा करेंगे जिन्होंने भूखों को खाना खिलाया, प्यासों को पानी पिलाया, वस्त्रहीन लोगों के तन को वस्त्र से ढका, बीमार लोगों की सुधि ली, और जिन लोगों ने ये सब नहीं किया उन लोगों को वो अपनी बाईं तरफ रखेंगे। और वे सब पूछेंगे कि प्रभु, हमने कब तुझको भूखा देखा, कब तुझे प्यासा देखा? तब प्रभु उनसे कहेंगे, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे देखकर नजर फेर ली, जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे देखकर खाना नहीं खिलाया, और जब मैं मुश्किल में था तब तुमने घृणा वाली दृष्टि डालकर अपनी राह बदल ली। तब वे लोग पछताएंगे और रोएंगे, पर उन्हें प्रभु क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, उनकी सुधि लेते हैं, प्रभु भी उनसे प्रसन्न होते हैं। और यही है प्रभु भी उनसे प्रसन्न होते हैं। और यही है आज का सत्य वचन। विनीता जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू माधुरी और संतोष। विनीता जी, अगर कोई महिला अपने आप को स्वयं कम आंकने लगे तब उससे क्या अपेक्षा रखी जा सकती है? संतोष, महिला अपने आप को कम इसलिए समझती है और मानती है क्योंकि उसको बचपन से ये बताया गया है कि वो सेकंड सेक्स है, वो अपने भाई से मुकाबला मत कर, और उसको ट्यूटर कर दिया गया है। और जब वो खुद ही अपने आप की इज्जत नहीं करती और अपने आप को कुछ नहीं समझती, तो ऐसे इंसान से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? विनीता जी, अगर कोई महिला अपने आप को स्वयं कम आंकने लगे तब उससे क्या अपेक्षा रखी जा सकती है? मैं सोचती हूँ कि महिलाओं को अपने आप को किसी भी तरीके से कम नहीं समझना चाहिए। उनको अपनी इज्जत स्वयं करनी आनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर वो खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं कर रही तो वो दूसरों से क्या रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर सकती हैं। और ये मानना तो एक कथनी है इंग्लिश में, विमेन होल्ड हाफ द स्काई, मतलब हमारी 50% महिलाएं हैं, तो हाफ द स्काई जब महिलाओं के कंट्रोल में है तो वो अपने आप को किसी से कम समझ कैसे सकती हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर महिला कम अपने आप को आंकने लगेगी तो वो अपनी पहचान भी खोने लगेगी। और ये हकीकत है कि जो अपनी काबिलियत पर शक करना शुरू कर देते हैं वो अपने आप को ही समाप्त करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब तक महिला या लड़कियां खुद को अबला समझती रहेंगी, जमाना उनका शोषण करता रहेगा
और इसीलिए आज भी अत्याचार पुरुष लोग कर रहे हैं। बिल्कुल संतोष, ये तो है ही, क्योंकि जितना आप झुकेंगे उतना आपके ऊपर और भी सताव किया जाएगा। अगर आप सीधे खड़े हो जाएंगे, अपनी इज्जत आप खुद करेंगे, तो दूसरा भी आपकी इज्जत करेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि लड़कियां जो हैं और महिलाएं जो हैं स्वयं की इज्जत करनी सीखें, इस बात को समझें कि वो उतनी ही ज़रूरी हैं इस संसार में जितने के पुरुष हैं, और अपनी रिस्पेक्ट करना सीखें। और ये बात जो बचपन से उनके दिमाग में डाली जाती है कि वो इन्फीरियर हैं या सेकंड सेक्स हैं, इस बात को अपने जहन से निकाल दें। लेकिन विनीता जी, कई बार ऐसे भी मौके आ जाते हैं जब कई और रीज़न भी सामने नज़र आ रहे हैं। कई बार ये सुनने में भी आता है कि जैसा कि पिछले कई प्रोग्राम से पहले भी हमने कई बार बात की है कि जिसमें ये कहा है कि पुरुषों के ज़्यादा महिलाओं को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दी जा रही है, जिसकी वजह से ये क्राइम बढ़ता जा रहा है। हाँ, अच्छा, दैट वाज द टॉपिक। ये जो आपने सेकंड क्वेश्चन बोला है ना, ये दोबारा बोलिए। लेकिन एक बात यहां पर यह उठती है कि जब तक महिला या लड़कियां खुद को अबला समझती रहेंगी, जमाना उनका शोषण करता ही रहेगा, और इसीलिए आज अत्याचार भी बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखो, अत्याचार तो संतोष कई कारणों से बढ़ रहा है। एक तो हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक बहुत सीनियर ऑफिसर इंडिया आई थी, और उन्होंने एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के गर्ल्स कॉलेज में बात करी लड़कियों से, और उन्होंने यही बोला कि जो हमारा देश है वो आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा विकास की तरफ बढ़ने वाला है, लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि हम लोग अपनी लड़कियों को और महिलाओं को पढ़ने का अवसर दें और उनको नौकरी करने का अवसर दें, क्योंकि आधी लेबर फोर्स तो हमने घरों में बंद करके रखी हुई है। तो जब लेबर फोर्स, जब महिलाएं ही नौकरी पर नहीं जा रही हैं, जब महिलाएं ही इकोनॉमी की हेल्प नहीं कर रही हैं ग्रो करने में, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी। और ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, ताकि ये ज़रूरी है कि आजकल की जो लड़की और महिला है वो पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़ी हो, जिससे कि हमारे देश की उन्नति और विकास आने वाले सालों में बहुत ज़बरदस्त गति से होगा। क्या बात कही विनीता जी। लेकिन ये जो कम आंकने की जो सोच है, इसके पीछे एक और रीजन हो सकता है। जैसे महिलाओं को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने से पुरुषों के अंदर इनसिक्योरिटी का अभाव, अब वो तो है, इनसिक्योरिटी का भाव, अब वो तो है ही माधुरी। अब तुम देखो कि जब जॉब्स के लिए कितनी रिजर्वेशंस हो रही हैं कि विमेन को जॉब्स मिले, तो वो जॉब्स जो है वो पुरुषों के हाथ से जा रही हैं, तो ये तो नेचुरली है कि उनका क्रोध बढ़ेगा ही। 33% रिजर्वेशन हर जगह पर किया जा रहा है महिलाओं के लिए, पुलिस फोर्स में किया जा रहा है, टैक्सी और ऑटो रिक्शा के लिए आपको फीमेल ड्राइवर्स आपकी अपॉइंट हो रही हैं। तो नेचुरली जो एक समय था कि सारी जॉब सिर्फ पुरुषों को जाती थी और महिला जो थी वो घर में रहती थी, अभी वो सीन चेंज हो रहा है। तो नेचुरल है कि पुरुष का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ रहा है, और इससे वो और भी क्रोधित हो रहे हैं, जिसके कारण वो महिला के ऊपर और ज़बरदस्त प्रकोप और गुस्सा और क्राइम बढ़ रहा है। विनीता जी, एक्सक्यूजेस चाहे कितने भी सामने आए, लेकिन जब तक इंसान खुद अंदर से स्ट्रांग नहीं होगा तो वो कैसे जमाने से लड़ेगा। बिल्कुल संतोष, बिल्कुल ठीक कहा है। जब ऐसी सिचुएशन हो रही है, जब महिलाओं को दिख रहा है कि क्राइम बढ़ रहा है, तो उनको ना डरना नहीं है, क्योंकि कोशिश ये करी जाती है कि लड़कियों को डरा दें। जैसे लड़कियां अगर पढ़ने जा रही हैं, तो अभी हाल में ही समाचार पत्र में आया था कि लड़के वहाँ बैठे हुए हैं और उन पर एसिड फेंकने की धमकी दे रहे हैं कि तुम स्कूल जाओगी तो हम तुम पर एसिड फेंकेंगे, तुम ऑफिस जाओगी तो हम तुम्हारे साथ गलत करेंगे, हम तुमको अगवा करके लेके जाएंगे। तो उससे जो लड़कियों के मन में जो डर है, जो एक इतना भय बैठ गया है, तो माँ बाप भी सोचते हैं कि इससे अच्छा है कि लड़की को हम घर में ही रखें। तो मैं लड़कियों और महिलाओं को यही बोलना चाहूँगी कि उनको बहुत स्ट्रांग होना है, सेल्फ डिफेंस में ट्रेनिंग लेनी है और अपने जिगर को पक्का करके आगे जाना है। और सबसे बड़ी बात है, महिलाओं को एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे के साथ मिल
मिलकर, गठबंधन बांधकर सारी महिलाओं को एक साथ आगे आना है ताकि इस सिचुएशन का सामना किया जाए। बिल्कुल विनीता जी, इसी के साथ फाइनेंशियल स्ट्रांग भी होना ज़रूरी है महिलाओं के लिए। वोकेशनल ट्रेनिंग तो है ही, और इसी के साथ अगर आत्म सुरक्षा का भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए तो बजाय निराशा के बल्कि मजबूती से भी वो आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, अपने पाँव पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना, और पुरुषों को इस बात को ये समझना कि अगर महिला पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़ी होएगी तो इसमें परिवार की उन्नति ही होएगी। क्योंकि रिसर्च यही बताती है कि जब महिलाएं पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़ी होती हैं तो उनकी जो फैमिली में ही उनकी इनकम जाती है, वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, अपने घर में, अपने घर की ज़रूरतों में ही उनकी इनकम जाती है, जो कि अच्छी बात है, ना केवल परिवार के लिए बल्कि हमारे समाज और हमारे देश की उन्नति के लिए भी। बहुत अच्छी बात कही है आपने विनीता जी। समय हमारे पास बहुत कम बचा है, तो चलते चलते और क्या प्रेरणा देना चाहेंगी महिलाओं और लड़कियों को? मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमको आगे बढ़ते जाना है, और चाहे कैसे भी भय और डर पैदा करने वाली परिस्थिति क्यों ना हो, हमको डरना नहीं है, झिझकना नहीं है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। और हमारे घर में जितने भी पुरुष हैं उनसे मैं यही हाथ जोड़ के याचना करूँगी, यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को, अपनी माँओं को, अपनी पत्नियों को आगे आने दें, क्योंकि इसी में हमारे देश का विकास है, इसी में हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। और ये मैं नहीं कह रही, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एनालिसिस है, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी है लेकिन हमारी 50% जो महिलाएं हैं वो लेबर फोर्स में दाखिल अभी नहीं हुई हैं, तो उनको हमें प्रोत्साहित करना है ताकि हमारे देश का विकास हो। जी बिल्कुल प्रोत्साहित तो करना ही है, लेकिन साथ के साथ दूसरों के साथ जब गलत होता देखें तो आंखें बंद ना करें बल्कि आवाज़ उठाएं। बिल्कुल, जैसे हम दिशा फाउंडेशन के थ्रू आवाज़ उठा रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं जो ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं उनके साथ और भी जुड़ें, ताकि हम जो भी हम मिलजुल के एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, वो हम करते जाएं। और एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत क्रिटिकल है, नहीं तो अगर हम अकेले रह गए तो हम बहुत इजीली डर सकते हैं और पीछे हट सकते हैं। जी, तभी दिशा और दिशा दोनों, दिशा और दशा, जी बिल्कुल, तभी दिशा और दशा दोनों बदल सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे देश में, हमारे समाज में ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी लड़कियों की, महिलाओं की दशा बदले और वो उन्नति की तरफ दिशा पकड़ लें। जी हाँ, मनोरंजन के बहाने एक नई दिशा दिखाने फिर आ गए हम FM रेनबो इंडिया पर, लेकर दिशा फाउंडेशन की खास प्रस्तुति खुशखबरी। मैं हूं एसआर यानी संतोष राव, और मैं हूं आरजे माधुरी, तो करिए स्वीकार हमारी नमस्कार। माधुरी, तुमको रेडियो पर बातें करने के अलावा और क्या क्या आता है? मुझे खाना बनाना आता है, कंप्यूटर आता है, और अभी ड्राइविंग भी सीख रही हूँ। बाय द वे, ये सवाल तुम पूछ क्यों रहे हो? जस्ट अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए मैंने पूछा था माधुरी। वैसे तुमको पता है क्या? हमारी भारत सरकार और दिशा फाउंडेशन जैसी और कई NGO लड़कियों और महिलाओं के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चलाती हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है संतोष, उन लड़कियों के लिए जो गरीब परिवार से आती हैं, और इस तरह की ट्रेनिंग सिर्फ एक सपना होती है। बिल्कुल, और ऐसे ही सपनों को हकीकत में बदलने का काम कर रही हैं NGO। बिल्कुल, और ऐसे ही सपनों को हकीकत में बदलने का काम कर रही है NGO दिशा फाउंडेशन। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही लड़कियों से आप लोगों की मुलाकात कराएंगे जिनको मौका मिला अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप लोगों के लिए हमारा आज का इनामी सवाल, और आज आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है। और दोस्तों, इस सवाल को और आसान बनाने के लिए हम आपको दे रहे हैं 3 ऑप्शंस। A कल्पना चावला, B बचेंद्री पाल, या फिर C विनीता सेठी।
तो दोस्तों दीजिए सवाल का सही जवाब सिर्फ और सिर्फ SMS के द्वारा हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9999563157। जी हाँ, 9999563157। जी हाँ, FM रेनबो इंडिया पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम खुशखबरी RJ माधुरी और संतोष राव के साथ। और दोस्तों अब स्टूडियो में हमारे साथ हैं रीटा कुमारी, जिनसे बात कर रही हैं दिशा फाउंडेशन की CEO विनीता शॉ। दोस्तों इस सॉन्ग से पहले आपने रीटा की बात सुनी कि कैसे उन्होंने पहले खुद ट्रेनिंग ली और अब अपनी जैसी कई और लड़कियों को ट्रेनिंग देकर उनके सपनों को हकीकत में बदलने का कर रही हैं प्रयास। दोस्तों रीटा की तरह फातिमा भी दिशा फाउंडेशन की हेल्प लेकर अपने पैरों पर खड़े होने की कर रही हैं कोशिश। और दोस्तों फातिमा ने क्या अपने दिल की बातें शेयर की दिशा फाउंडेशन की CEO विनीता शॉ से, आइए सुनते हैं। दोस्तों रीटा और फातिमा जैसी कई लड़कियां आज वोकेशनल ट्रेनिंग लेकर न सिर्फ अपना जीवन संवार रही हैं, बल्कि अपने परिवार वालों की सोच को भी बदलने में अहम भूमिका निभा रही हैं। बिल्कुल, आज अगर हमारे समाज से लड़कियों और महिलाओं को कम आंकने की सोच को बदल दिया जाए तो हर लड़की का जीवन संवर जाएगा। बहुत अच्छी बात बोली है तुमने माधुरी, और आज ऐसी सोच रखने वाली लड़कियों और महिलाओं की ही जरूरत है हमारे इस समाज में। संतोष, बहुत सी महिलाएं और लड़कियां हैं हमारे समाज में जिन्हें अगर मौका मिले तो वो रुख बदल सकती हैं संकुचित और घटिया सोच वाले समाज का। संतोष, बहुत सी महिलाएं और लड़कियां हैं हमारे समाज में जिन्हें अगर मौका मिले तो वो रुख बदल सकती हैं संकुचित आता है। संतोष, बहुत सी महिलाएं और लड़कियां हैं हमारे समाज में जिन्हें अगर मौका मिले तो वो रुख बदल सकती हैं संकुचित और घटिया सोच वाले समाज का। बिल्कुल, जाहिदा रहमान उन महिलाओं में से एक है माधुरी, जो अपनी कविताओं से इस समाज के ठेकेदारों को दिखाती हैं आईना। बहुत खूब कहा जाहिदा ने माधुरी, किसी के सोचने से मेरी सोच कम नहीं होती, काश ऐसी सोच हर लड़की की, हर महिला की हो। तो यकीनन कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए जिंदगी में, आपके कदम आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब वक्त आ गया है कि हम लड़कियों को और महिलाओं को अपने लिए स्वयं रास्ता चुनना होगा और अपनी मंजिल खुद तय करनी होगी। तो दोस्तों सोचिए मत, आज ही अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करें और जमाने को दिखा दें कि आप भी किसी से कम नहीं। तो इसी सोच के साथ फिर से आपको बता देती हूँ आज का हमारा इनामी सवाल, और आज हमने आपसे पूछा है। तो दोस्तों दीजिए सही जवाब सिर्फ और सिर्फ SMS के द्वारा। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर आपसे करेंगे मुलाकात FM रेनबो इंडिया पर, इसी समय इसी चैनल पर। तो सुनते रहिए और फैलाते रहिए हर तरफ खुशखबरी। तो अब लेते हैं आपसे विदा, दीजिए इजाजत। फिर से बोल दे, इसी समय ना FM रेनबो इंडिया पर, इसी समय और इसी चैनल पर। तो सुनते रहिए और फैलाते रहिए हर तरफ खुशखबरी। अब लेते हैं आपसे विदा, तो दीजिए इजाजत RJ माधुरी और संतोष राव को नमस्कार। दोस्तों रीटा की तरह फातिमा भी दिशा फाउंडेशन की हेल्प लेकर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही